नाज़रीन, हुकूमत कोशां है कि तहरीक लब्बैक के साथ ताकत से बातचीत करने की बजाय मुज़ाकरात किए जाएँ और ये मामला हल हो। मगर दूसरी जानिब कुछ ऐसे शवाहिद हैं जो इस बात की तौसीक़ करते हैं कि नया मुआहदा भी तहरीक लब्बैक के साथ कामयाब नहीं होगा। आज के व्लॉग में इस पर बात की जाएगी। मैं हूं मलिक ज़हीर बाबर। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे दरख्वास्त है कि ये चैनल सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, बुनियादी तौर पर जिस अंदाज में सूरत हाल जारी है उससे यकीनी तौर पर हुकूमत की जो मुश्किलात हैं उसमें इजाफ़ा हो रहा है। करोड़ों जो पंजाब के शहरी हैं, जो जीटी रोड के हैं, जो जुड़वा शहरों के शहरी हैं, वो मुश्किलात से दो चार है और मुस्तकिल गैर यकीनी सूरत हाल है। अंदरूनी खाना हुकूमत की जानिब से ये कहा गया कि रेंजर्स इसको डील करेंगे, ताकत से जवाब दिया जाएगा, तहरीक लब्बैक अस्करियत पसंद गिरोह है। बहुत सारे दावे किए गए मगर अमलन तहरीक लब्बैक की जो क़यादत है, जो जेल के अंदर है, साद रिजवी साहब और जो लोग बाहर हैं, उनके साथ बातचीत का अमल जारी है। मगर आखिरी इत्तलात तक तहरीक लब्बैक अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हट रही और वो इस्लामाबाद की जानिब रवां दवा है। जो बिलखसूस जो पुलिस है वो कोशां है मगर पुलिस अब तक कामयाब नहीं हो सकी। कुछ पुलिस के जो लोग हैं उनसे हमारी बात हुई है। उनका ये कहना है कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ इख्तियार है लाठी चार्ज का और आंसू गैस का। दूसरी तरफ हज़ारों तहरीक लब्बैक के कारकुन हैं जो मुसल्लह हैं, जो पुरजोश हैं और उनके साथ इस तरह से हम निबट नहीं सकते। यही सबब है कि वो बिल्कुल उनकी जानी नुकसान हो रहा है और अमलन पुलिस का जो हमारा महकमा है वो पिसपाई का शिकार है। ये भी पुलिस की जानिब से एतराज़ उठाया जा रहा है ऑफ द रिकॉर्ड कि रेंजर्स को उनके ताबे फरमान होना चाहिए, न कि जो पुलिस है उसको रेंजर्स के ताबे फरमान कर दिया जाए। उनका ये कहना है पुलिस ऐसी सूरत हाल से निपट सकती है मगर उसको मुकम्मल इख्तियार दिया जाए। दूसरा जो पुलिस की जानिब से जो मौक़िफ़ पेश किया जा रहा है वो ये है कि मॉडल टाउन का जो साना है उसके बाद ये तासुर आम है और ये तासुर पैदा हो गया है कि जो सियासी हुकूमतें हैं वो पुलिस के महकमे को इस्तेमाल करती हैं और जब कोई बड़ा सान्या हो जाता है तो ज़िम्मेदारी भी उस पर डाल दी जाती है। नाज़रीन, तहरीक लब्बैक का असर रसूख भी पुलिस में मौजूद है, इस बात के भी शवाहिद मौजूद हैं और पुलिस में इस वक्त दो किस्म की राय मौजूद है। एक राय ये है कि फैसला कुन कार्रवाई की जाए तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ और दूसरा ये है कि पुलिस को इस्तेमाल ना किया जाए बल्कि कोई दूसरा महकमा आए और इस मामले को हल करे। नाज़रीन, इस वक्त जो हुकूमत है वो यकीनन शशोपंज का शिकार है और वो कोशां है कि तहरीक लब्बैक को थका दिया जाए। तहरीक लब्बैक की जो क़यादत है, जो लोग हैं उसके, जो उसमें शामिल लोग हैं, वो तादाद में कम हो जाए और जो वक्त गुज़र रहा है उनका जो जोश व खरोश है वो ठंडा पड़े। मगर ऐसी इतलात भी हैं कि कुछ लोग यकीनी तौर पर जो आम शहरी थे वो तहरीक लब्बैक के तवील एहतजाज की वजह से पसोपेश से काम ले रहे हैं, अब वो साइड पर हुए हैं। मगर दूसरी जानिब कुछ हार्ड लाइनर ऐसे भी हैं जो बदस्तूर कालिदम जमात के साथ है और वो बज़िद हैं कि वो इस्लामाबाद का रुख करेंगे और अपने मतलूबा मकासद हासिल करेंगे। ये सवाल नाज़रीन बड़ी भी अहमियत का हामिल है कि क्या रियासत ने ऐसे गिरोह से निपटने का फ़ैसला कर लिया है। अदाद शुमार ज़ाहिर कर रहे हैं कि तहरीक लब्बैक इससे कबल 6 मरतबा सड़कों पर आ चुकी है, मुख्तलिफ लोगों से इस्तीफ़े ले चुकी है, अपने मुतालबात मनवा चुकी है और एक मुआहदे के नतीजे में दोबारा वो वापस चली गई है मगर फिर वो आई है। चुनांचा इस बात का कवी इम्कान है और ये बात यकीन से कही जा सकती है कि अगर हुकूमत कलअदम तहरीक लब्बैक के साथ कोई मुआहदा करती भी है तो वो एक बार फिर कुछ माह बाद फिर वो सड़कों पर आ मौजूद हो सकती है। नाज़रीन, इस तमाम सूरत हाल में जो पुलिस का मोराल है वो यकीनी तौर पर गिर रहा है। पुलिस के जो लोगों से हमारी बात हुई है उनका ये कहना है कि हमारे लोगों को शहीद किया जाता है, हमारे लोगों को ज़ख्मी किया जाता है और उसके बाद मामला तय पा जाते हैं और फिर हंसी खुशी फ्रीकैन रहना शुरू कर देते हैं। मगर सवाल ये है कि वो लोग जिन्होंने अपनी जानें दी, अपनी ज़िंदगियाँ कुर्बान की, अपने प्यारों को छोड़ कर जो चले गए, उनका क्या कसूर है। नाज़रीन, जो CPO लाहौर हैं डोगर साहब, उनका एक ख़िताब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। उन्होंने कहा कि हम बदला लेंगे, हम उन लोगों को नहीं छोड़ेंगे और नारा तकबीर के नारे भी बुलंद हुए और अल्लाह अकबर की सदाएँ भी सुनाई दी। मगर ये बात पुलिस भी जानती है और पाकिस्तान का जो आम बाखबर शहरी है वो भी जानता है कि पुलिस के हाथों में कुछ नहीं है। जब फ़ैसला होगा,
جب مذاکرات ہوں گے، جب بات چیت کے ذریعے اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کی جائے گی، تو یقیناً پولیس سے اس کی رائے نہیں لی جائے گی۔ ناظرین، ہماری جو تاریخ ہے وہ اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ متشدد گروپ جو قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، بالآخر اس کے خلاف ریاستی جو ادارے ہیں یا ریاست کارروائی کے لیے آگے بڑھتی ہے۔ آپ کو یاد ہے کالعدم تحریک طالبان کے ساتھ بھی کچھ یوں ہوا، اس کے بعد الطاف حسین کی جو MQM تھی اور جس طرح ان کا نیٹ ورک تھا، اس کے ساتھ بھی کچھ ایسے ہی معاملات پیش ہیں۔ بلوچستان میں بھی جو گروہ ریاست کی رٹ کو چیلنج کر رہے ہیں، ریاست ان کے ساتھ برسر پیکار ہے۔ لہٰذا اس بات کا قوی امکان ہے کہ آج نہیں تو کل اگر تحریک لبیک کی یہ حکمت عملی جاری رہتی ہے اور اس انداز میں وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتی رہتی ہے، تو ریاستی جو ادارے ہیں وہ متحرک ہو سکتے ہیں اور فیصلہ کن کارروائی عمل میں لائی جا سکتی ہے۔ مگر ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ لال مسجد کا واقعہ ہو یا دیگر واقعات کے بعد انتہا پسند جو عناصر ہیں انہوں نے تقویت پکڑی ہے۔ لہٰذا جو بہترین راستہ یہ ہے کہ کوئی درمیانی راستہ تلاش کیا جائے، اور بالخصوص جو ہماری سیاسی قیادت ہے، حکومت اور اپوزیشن، وہ مل بیٹھے اور اس معاملے کی سنجیدگی کا احساس کرتے ہوئے کوئی راستہ تلاش کرے جس کے نتیجے میں جو پاکستان کا عام شہری ہے اس کی مشکلات بھی کم ہوں، تحریک لبیک کے جو کارکن ہیں، جو لوگ ہیں، ان کا جانی نقصان بھی نہ ہو، اور جو امور زندگی ہیں جو اس وقت جیم ہو چکے ہیں وہ بھی بحال ہو جائے۔